राम राम जी सारा ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू के जो पीजी कोर्सेज के एडमिशन है उनके बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बचे जिन्होंने एमडीयू का पीजी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे लिया, उन्होंने ओवरऑल मेरिट लिस्ट भी देख लिया। अब उनको कंफ्यूजन है कि 14 तारीख को कैसे एडमिशन होगा, क्या सभी को एडमिशन के लिए जाना है। सो आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, कल आपका एडमिशन की क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है। ठीक है, तो उससे पहले एक स्टूडेंट का डाउट था कि जो गुड़गांव के लिए कैंपस के लिए अप्लाई किया था, बहुत सारे स्टूडेंट थे, उनकी काउंसलिंग कहां पे होगी। तो उनकी काउंसलिंग भी आपकी रोहतक में ही होगी। तो ओवरऑल बात यह है कि जिन भी स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्जाम देके आपका एडमिशन लेना एमडीयू में, तो सभी को आपका एमडीयू कैंपस के अंदर आपकी काउंसलिंग होगी अपने अपने डिपार्टमेंट में। जैसे ज्योग्राफी का जिसने दिया था ज्योग्राफी में होगी, पॉलिटिकल वाले पॉलिटिकल में, लॉ वालों की लॉ वाला में होगी। ठीक है, हर एक का अपना पर्टिकुलर जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसके अंदर उनकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो कल की क्या टाइमलाइन रहने वाली, किस टाइम पे क्या क्या चीजें होंगी, उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो मेरिट लिस्ट आपने देख रखी है, ओवरऑल जो मेरिट लिस्ट आई है, ठीक है, वो तो कल क्या होगा कि 9 बजे से 11 बजे के बीच में हर एक डिपार्टमेंट में फिजिकल काउंसलिंग के लिए आपकी अटेंडेंस लगेगी। ठीक है, अटेंडेंस में क्या होगा कि आपकी जो ओवरऑल मेरिट लिस्ट है वो उनके पास पहले से अवेलेबल रहने वाली है पूरी की पूरी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको अपने नाम के आगे अपना टाइम और अपने सिग्नेचर कर देने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये होगा कि पहले आओ पहले पाओ, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, तो क्या होगा कि मान लो कि किसी कोर्स में आपकी 50 सीटें और 400 बच्चों ने अप्लाई कर रखा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि फिर 400 के 400 बच्चे वहां पे नहीं जा पाते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो ट्राई के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बीच के स्टूडेंट बच गए उनका एडमिशन नहीं हो पाता है या उनका एडमिशन में डिफिकल्ट आती है। ठीक है, इस वजह से ये आपका स्टेप लिया है कि आपकी फिजिकल काउंसलिंग करवाई जाएगी, मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी, मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट में लगेगी। ठीक है, कल आप 9 बजे से 11 बजे के बीच में मान लो कि 50 सीटें हैं और 200 बच्चे चले गए। ठीक है, 400 ने फॉर्म भरा था लेकिन गए हैं सिर्फ 200 बच्चे, तो 200 बच्चों के वहां पे नाम लिखे जाएंगे। 200 बच्चों में से उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके, ठीक है, जैसे जर्नल के अलग, एससी के अलग, बीसी के अलग, ईडब्ल्यूएस के अलग, एआईओसी के अलग अलग। ठीक है, तो उन सभी को डिवाइड करने के बाद उनको क्या होगा कि उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, जैसे जर्नल की 10 सीटें, तो जो जर्नल के टॉप 10 स्टूडेंट है उनको उसके ऊपर एडमिशन दे दिया जाता है, एससी वालों को एससी, बीसी वालों को बीसी। ठीक है, ऐसे सभी के आपके एडमिशन है, उनकी मेरिट लिस्ट है एडमिशन की, वो आपकी लगा दी जाती है। ठीक है, मेरिट लिस्ट आपकी 2 बजे से 3 बजे के बीच में आपकी लगा दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि वो आपके नाम अनाउंस करेंगे। जैसे वो मेरिट लिस्ट बना दी, फाइनल मेरिट लिस्ट ये आई है, तो उन बच्चों के नाम अनाउंस करे जाएंगे, भाई 1 नंबर पे आ जाओ। ठीक है, जो मतलब ऐसे मतलब बॉयज गर्ल्स का ऐसे मिक्स होंगे उनके, ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो ऐसे बोलेंगे भाई अजय आ जाओ, विजय आ जाओ, अनिल आ जाओ, ठीक है, इमानसी आ जाओ, पूजा आ जाओ, प्रीति, ऐसे मतलब नाम बोल लेंगे और उनको अंदर आपके एचओडी ऑफिस में आपके क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको क्या है कि फीस का पोर्टल ओपन हो जाता है। फीस का पोर्टल ओपन होने के बाद आपको फीस पे कर देनी है और अगले दिन जाके आपको फीस सबमिट करवा देनी। फीस का टाइम आपका 14 और 15 तारीख 2 दिन का रहने वाला है। 2 दिन के अंदर आपको फीस जमा करवानी। अगर आप 2 दिन के अंदर फीस जमा नहीं करवा पाते तो आपका एडमिशन वो कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन अभी एक डाउट रहता है बहुत सारे स्टूडेंट का कि उन्होंने 2-2, 3-3 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रखा है, जैसे खासकर लाइफ साइंस वालों ने, और उसके बाद मैथमेटिक्स ग्रुप का है, और जैसे आपके आर्ट्स में क्या हिस्ट्री का भर रखे, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल, सबके इंटरेस्ट दे रखे। तो भाई आप 9 से 11 बजे के बीच में एक बार अटेंडेंस लगाना अपने अपने डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, जिसमें आपने प्रेफरेंस दे रखी है। ठीक है, उसके बाद जब लिस्ट लगेगी तो एक बार एक चक्कर आपने भाई डिपार्टमेंट का भी लगाना कि इसमें मेरा नाम है, इसमें मेरा नाम है या नहीं, जिसमें आपको एडमिशन लेना उसमें अपना करवा लेना। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपकी जो पूरी की पूरी लिस्ट है, जैसे एक बच्चा है मान लो, ठीक है, उसका ना पॉलिटिकल में भी हो जाता है, ज्योग्राफी में हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा, 2 सीट अलॉट कर ली, लेकिन उसका एडमिशन एक ही जगह पे उसका हो गया ज्योग्राफी मान लो। ठीक है, ज्योग्राफी में हो गया तो उसकी जो पॉलिटिकल की सीट है वो खाली रह जाती है, वो सेकंड काउंसलिंग के लिए प्रेफर कर दी जाती है। सेकंड काउंसलिंग में जो भी ज्यादा नंबर वाला उसी कैटेगरी का बच्चा आएगा उसको वो सीट दे दी जाती है। ओके, तो सेकंड काउंसलिंग इस तरह होती है। और सेकंड काउंसलिंग इस वजह से भी होती है कि कई बच्चे क्या टाइम से फीस नहीं भर पाते, तो उनकी भी होती है। अब बात करते हैं एक मेन रहेगी कि डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, डॉक्यूमेंट में स्टूडेंट का क्या है कि कईयों का फाइनल ईयर का रिजल्ट अटका हुआ है, माइग्रेशन करेक्टर सर्टिफिकेट, और एक नई बसड़ लेकर आ रहे हैं भाई कि सेल्फ डिक्लेरेशन एंटी रैगिंग का, और एक वो है सेल्फ डिक्लेरेशन। इनका क्या मैटर है, ठीक है, तो इनके बारे में भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर किसी भी स्टूडेंट का फाइनल ईयर का रिजल्ट या कोई भी सेमेस्टर का रिजल्ट पेंडिंग है तो वो एक एप्लीकेशन लिखेगा वहां पे कि ठीक है, टू द एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ ये वो। ठीक है, फिर मैं इस डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन में लिखेगा कि मैं इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहता हूं लेकिन मेरा रिजल्ट पेंडिंग है,
जैसे ही रिजल्ट आएगा तो मैं वो अपना रिजल्ट और मार्कशीट है वो सबमिट करवा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद अपने नाम वगैरह सारी चीजें करनी होती है, ठीक है। तो ये होगा कि अगर किसी बच्चे का आपका अगर रिजल्ट पेंडिंग रहता है तो आपको ये चीज करके देनी है। अगर किसी बच्चे का रिजल्ट पेंडिंग है तो उसका सीधी सी बात है कि आपका माइग्रेशन भी नहीं बनेगा, ठीक है, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो वो भी सेम चीज है कि मेरा रिजल्ट और माइग्रेशन पेंडिंग है, मैं बाद में जमा करवा दूंगा। उसके बाद मेन चीज आती है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट भाई आपको कॉलेज से मिलता है। अगर आपका कॉलेज वाला करेक्टर सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया तो भाई आप अगर आप गांव में रहते हो तो सरपंच से बनवा लो, शहर में रहते हो तो भाई नोटरी से, या फिर आप जो तहसील होती है वहां पे जाके अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हो। और उसके बाद कल अपने डिपार्टमेंट में वो सबमिट करवा देना, ठीक है। उसके बाद एक नया जो पंगा था कि आपका एंटी रैगिंग का और सेल्फ डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट कैसे बनाए क्या करें, ठीक है। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो डिपार्टमेंट वाले आपको 2 पेज निकाल के प्रिंट आउट देते हैं, एक सेल्फ डिक्लेरेशन का और एक एंटी रैगिंग का, ठीक है। तो वो आपको साइन करने होते हैं, फिल करना होता है, नाम, फादर नेम, सारी चीजें, रेजिडेंस वगैरह, मेल, फोन नंबर, सारी चीज उसके ऊपर फिल करनी होती है। उसके बाद एक के ऊपर तो खुद के सिग्नेचर होते हैं, एक के ऊपर होते हैं आपके पेरेंट्स के। तो आपको क्या करना है कि वो एडमिशन होती है वो आपको 2 पेज दे देंगे, उनको क्या करना है कि आपको अगले दिन जब आप फीस सबमिट करवा के उसके फीस स्लिप जमा करवाना है तो साथ में वो भी सबमिट करवा देना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बड़ा इश्यू इतना नहीं है भाई, ठीक है। सो होप करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो। कल आपको सुबह 9 से 11 बजे तक आपको अटेंडेंस लगानी है। उसके बाद 1-2 बजे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपको जिसका भी नाम आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के फीस सबमिट करवा देना। जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स वो आप सबमिट बाद में करवा सकते हो। होप करता वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर जो इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है इस पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और साथ में फॉलो भी कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।